आज जो है वीडियो है क्लास 12 का जो 11 चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं और ये ऐसे 4-4 क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे तो हमारा पूरा टोटली कंप्लीट हो जाएगा पूरा चैप्टर। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा बहुत कंपल्सरी है। पहला सवाल यह कह रहा है कि एक श्रेणी क्रम में एल सी आर परिपथ में आर यल और सी, यल बोले तो स्वप्रेरकत्व, सी बोले तो धारिता और आर बोले तो प्रतिरोध। यल स्वप्रेरकत्व, सी धारिता, कैपेसिटर बोलते हैं इसको, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, आर रेजिस्टेंस। ये तीनों का मतलब क्या होता है पहले बता देते हैं। यल जब हम पंखा में जब कॉइल नचाते हैं तो उसमें जो कोफिशिएंट होता है, मतलब जो प्रेरण उत्पन्न होता है उसको हम स्वप्रेरण कहते हैं। मतलब हम बेसिक बता रहे हैं, नहीं कि हम पूरा हम डिटेल बता दें, बस नॉलेज के लिए। जैसे पंखा है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो स्वप्रेरकत्व उत्पन्न होता है जब कॉइल की बात आता है, सेल्फ इंडक्शन कहते हैं इसको। और सी जो है कैपेसिटर है। जैसे पंखा में आप देखिएगा गोल सा मोटा सा ऐसे लगा रहेगा, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। उसकी जो कैपेसिटर होता है, धारिता होता है, उसको सी से लिखते हैं। देखिएगा ये आवेश पर्याप्त मात्रा में संचित कर लेता है तो इसी को धारिता कहते हैं। और दो धारा के मार्ग को रोकता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हो गया आर, तीनों के बारे में बता दिए। तो वही तीनों है परिपथ में आर यल और सी के सिरों के बीच विभवांतर चित्र में, मतलब ऐसे फिगर दिया है और इसमें दर्शाया गया है। लगाई गई वोल्टता का मान ज्ञात करना है। पहली बात एक चीज़ देखिए, ये जो है कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो वी आर जो दिया है, आर पर वोल्टेज वह है आपका 40 वोल्ट, ठीक है। सी पर यल है ना, तो वी यल लिखेंगे, यह हमारा 50 वोल्ट, ठीक है। और आपका वी सी जो है वह है 20 वोल्ट। मतलब धारिता के लिए कितनी वोल्टेज है इतना। हम फार्मूला जानते हैं, यहीं हम सॉल्व कर दे रहे हैं इस सवाल को भी। हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, टोटल एल सी आर परिपथ के लिए भी इक्वल टू होता है वी आर का स्क्वायर फिर प्लस वी एल माइनस वी सी, इस पूरे का होल स्क्वायर, इतने के स्क्वायर बराबर ये होता है, ठीक है। एल सी आर परिपथ में टोटल वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है, तो होता है वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। बस आपको ये वैल्यू उसमें पुट करिए, देखिए आंसर आ जाएगा। क्या करना है, भी वैल्यू निकालना है, टोटल वोल्टता यही भी जो है ये कितना है, ठीक है। बस यहाँ वी स्क्वायर रहने दीजिए। वी आर का मान कितना है 40, यहाँ रखिए 40 का होल स्क्वायर, फिर प्लस वी एल हमारा है 50, अब माइनस वी सी का मान कितना है 20, अरे 20 है भाई, 20 रखिए। इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर, 40 को आप 2 बार गुणा करोगे, 40 गुणे 40 तो ये हो जाएगा 1600, फिर प्लस ये 20 50 में से 30 जाए हो जाएगा, 50 में से 20 जाए आपका 30 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, हो गया। जोड़िए वी स्क्वायर बराबर ये टोटली हो जाएगा 2500, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2500, ठीक है। 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है, और 100 है तो 100 का वर्गमूल जो होगा 10, तो 5 गुणे 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। देख लीजिए गुणा भाग करके, अरे 25 का 5 हो गया, ठीक है। डबल सुनना है, जैसे ऐसे कर लीजिए, अंडर रूट में 25 गुणे 100 कर लीजिए, 2500 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, और 100 का निकालेंगे तो 10 से गुणा कर लिए, इतना वोल्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना शानदार तरीके से इसको सॉल्व किए हैं। बस एकदम बेसिक जानना है, ठीक है। देखिए हाँ क्या कह रहा है ये सवाल, कह रहा है कि एक श्रेणी क्रम में एल सी आर परिपथ में आर है, यल है और सी है, इसके सिरों पर विभवांतर फिगर में दर्शा दिया। यहाँ पे आर में 40 है, यल में 50 है और यहाँ पे आपका 20 है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन देगा सेम एकदम सवाल, बस अंक बदलना है, जोड़ना घटाना, आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है कि बीच विभवांतर चित्र में दर्शा दिया गया है, लगाई गई वोल्टता का मान कितना होगा, टोटल वोल्टता। तो आप जानते हैं यहाँ दिया क्या है, वी आर के लिए 40 है, वी एल के लिए आपका 50 है, वी सी के लिए 20 है। टोटल चाहिए तो फार्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर एल सी आर परिपथ में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। वी आर आपका 40 है, 40 का स्क्वायर करेंगे प्लस वी एल माइनस वी सी, तो ये 50 माइनस 20 करेंगे, 50 में 20 जाए 30 का स्क्वायर करेंगे हमारा 900 हो जाएगा, और ये 40 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1600 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे 2500 होगा, स्क्वायर उधर भेजेंगे अंडर रूट में हो गया, अंडर रूट में आपका 2500 का 50 होता है, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें लग रहा है इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या करेंगे,
कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, बस एकदम बेसिक है, इसको भी सवाल को भी मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा फुल पर्याप्त जगह मिल जाए। ठीक है, चलिए क्या है, क्या कह रहा है ये सवाल, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह क्या रहा है ये सवाल, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कह रहा है 60 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र है, मतलब कैपेसिटर दे दिया है C आपका 60 माइक्रोफैरेड है। तो माइक्रो का मतलब कितना होता है, 10⁻⁶ होता है। ये माइक्रो किस में बदल जाएगा, हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 60 × 10⁻⁶ लगा देंगे तो ये फैरेड में हो जाएगा। हो गए, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है संधारित्र का 600 हर्ट्ज आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी हो गया आपका 600 हर्ट्ज। धारतीय प्रतिघात, मतलब धारतीय बोले तो एक्सी पूछ रहा है, ये भी धारा को रोकने का ही काम करता है, प्रतिरोध होता है। एक्सी पूछ रहा है तो हम जानते हैं एक्सी बराबर होता है 1/ω/c। अब वही अगर एक्सएल रहता है तो ओमेगा × यल होता है। धारती के लिए हाई प्रेरण प्रतिघात होता है। धारिता में कितना धारा को रोकेगा वही धारतीय प्रतिघात कहलाता है। तो एक्सी बराबर होता है 1/ω/c। और चलिए तोड़िए, ओमेगा का मतलब होता है कोणीय वेग, और कोणीय वेग का फार्मूला होता है 2π, कोणीय वेग और आवृत्ति में 2πIf होता है। आप लोग पढ़े होंगे 9th में या 11th में, तो 2πn लिखा जाता है और इसमें यफ लिखा जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए, सी रहेगा। बाकी देखिए यफ का मान दिया है, सी का मान दिया, रखिए धाया दिया जाएगा आंसर। रखेंगे 1/2 रहेगा, पाई का मान 3.14। चलिए एफ का मान हमारा कितना है, एफ का 600 है, गुणे सी का मान हमारा 60 × 10⁻⁶ है। एक काम करो, इसको ऊपर भेजो, नहीं तो 1 2 3 3 शून्य दे दीजिए, तो एक्सी बराबर हो जाएगा 1/2 × 3.14 गुणे, अगर इससे निकाल ले रहे हैं 1 2 3 शून्य तो ये हो जाएगा 6 × 6, 3 शून्य इसको देंगे तो 10⁻³ बचा रह जाएगा। ऊपर भेजिए तो हमारा हो जाएगा एक्सी बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 10⁻3 घात, नीचे हो जाएगा 2 × 3.14 गुणे 6 × 6। ठीक है, सबका गुणा भाग करके भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, ये टोटली आएगा आपका 4.4 ओम। ठीक है, देखो हमने क्या किया, देखिए यह सवाल क्या कहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें यह जानना होता है वैल्यू दिया क्या, हमसे पूछा क्या है। जैसे आपका हम पूछा आपका नाम क्या है, तो आप अपने अम्मा का नाम नहीं बताएंगे, माता जी का या दीदी का नाम तो बताएंगे नहीं, पहले बताएंगे कि मेरा नाम पूछा जा रहा है तो मैं अपना नाम बताऊं। सेम वही कह रहा है कि 60 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र है और 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारतीय प्रतिघात ज्ञात करना है। तो धारिता हमारा कितना हो गया, 600 माइक्रोफैरेड, तो 600 × 10⁻⁶ कर देंगे, फैरेड हो जाएगा। आगे कह रहा है 600 हर्ट्ज आवृत्ति पर धारतीय प्रतिघात ज्ञात करना है। आवृत्ति हो गया 600 हर्ट्ज, एक्सी पूछ रहा है तो हम जानते हैं एक्सी बराबर होता है 1/ω/c। और कोणीय वेग नहीं दिया, आवृत्ति के फंक्शन दिया है, तो ओमेगा का मतलब होता है 2πf, सी रहेगा। यहाँ 2 रहने दिए, पाई का मान 3.14, एफ का मान आपका 600 और सी का मान है 60 × 10⁻⁶। रखें, सॉल्व किए, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब अगला सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा भरपूर एकदम पुरहरे जगह मिल जाएगा। पुरहरे थोड़ी भोजपुरी भाषा हो गई। पुरहरे मतलब होता है सबराहे, और सबराहे का मतलब होता है क्या, ज्यादा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पुरहरे जगह मिल गया, पुरहरे मतलब सबराहे। देखिए कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध हमारा R हो गया 3 ओम और प्रेरण प्रतिघात एक्सेल, आप धारतीय प्रतिघात कहता है तो एक्सी लिखते हैं, एक्सेल हो गया हमारा 4 ओम। ठीक है, कह रहा है उसकी प्रतिबाधा मतलब टोटल जेड पूछ रहा है, तो हम जानते हैं जेड बराबर अंडर रूट में होता है R का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। किस परिपथ के लिए, तो वह R और यल परिपथ के लिए पढ़ेंगे। 7 परिपथ होता है, 7 तरीके का पाथ होता है, बस वैल्यू पुट करिए। देखिए धाए लग गया, अंडर रूट में R का मान है 3 का स्क्वायर, एक्सेल का मान है 4 का स्क्वायर। कहते हैं ना 4 चीज़ जरूरत होता है, जोड़ गुणा, जोड़ घटाना गुणा और भाग, ये 4 चीज़ आ गई तो मैं सारा चीज़ आ जाएगी। देखिए क्या है, जेड इक्वल टू अंडर। चलिए देखिए क्या है, हमने आर का वैल्यू रखा, एक्सेल का मान रखा, बस सॉल्व करना है। तो जेड इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 9 कितना होता है, अब जोड़ रहा हूँ, कह दो कोणे होता है, टोटली कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ये आंसर हो गया।
कह क्या रहा था, कह रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध 3 ओम है, उसका प्रेरकीय प्रतिघात मतलब एक्सेल आपका 4 ओम है, उसकी प्रतिबाधा ज्ञात करना है जेड। तो जेड इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है अंडर रूट में है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर का मान हो गया 3 और उसका स्क्वायर कर दिए, एक्सएल का मान है 4, 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया। अगला लास्ट क्वेश्चन देखिए, बस ध्यान देना बस। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एकदम धांसू तरीके से। कह रहा है एक 250 मतलब 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विभव की प्रत्यावर्ती स्रोत 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। कितना हो गया, तो ये VRMS लिखिएगा उसको, आपका कितना है तो 250 वोल्ट है। आगे कह रहा है कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली विभव का प्रत्यावर्ती स्रोत से 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा। आर हो गया हमारा कितना 25 ओम। परिपथ में धारा का मान IRMS ज्ञात करना है, रूट मीन स्क्वायर करंट वर्ग माध्य मूल मान IRMS ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से होता है IRMS या I बराबर V/R होता है, तो यहाँ VRMS कर लीजिएगा, निकल गया IRMS बराबर VRMS हमारा है 250 और R का मान है 25। काट लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देखिए ध्यान दे आ गया कितना, तो आपका 10 नहीं हुआ, 10 और एम्पियर, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। हमने क्या किया, कह रहा है कि एक 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज विभव की प्रत्यावर्ती स्रोत से 25 ओम प्रतिरोध से जुड़ा है। यह प्रत्यावर्ती स्रोत हो गया, प्रतिरोध हो गया, ये पूछ रहा था। तो I बराबर ओम के नियम से होता है V/R, कोई भी धारा पूछे तो, ठीक है। तो IRMS बराबर VRMS 250 हो गया, प्रतिरोध हो गया 25 भाग दिए 10 ओम का, 10 एम्पियर का आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा है, वह कह रहा है लास्ट में तथा औसत शक्ति क्षय पूछ रहा है, तो P और एवरेज पूछ रहा है, तो P बार लिखते हैं, ये होता है IRMS गुणे VRMS, ये औसत शक्ति क्षय का फार्मूला होता है। P बराबर V इंटू आई होता ही है, तो IRMS इंटू VRMS या VRMS इंटू IRMS रखिए। तो P बराबर IRMS कितना मान दिया है, निकाले हम 10 और VRMS कितना है तो 25, ढाई दे गुणा कर दीजिए, औसत शक्ति निकल जाएगा हमारा कितना तो 2500। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। लई धनाधन दई धनाधन, साल हो गया ना। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कंपलसरी क्वेश्चन है और ये देखने में बहुत टफ है, मगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखिए कितना आसान है, ठीक है। आप लोगों को भी बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि ये बोर्ड में, कोशिश करने से नहीं होगा, नसीब होगा तो किस मॉडल पेपर में आता है सवाल, ऐसे देखिएगा पेपर में आता है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, इस पर सबसे पहले हमें क्लियर करना है। कह रहा है संलग्न चित्र, मतलब ऐसा आपका चित्र दिया है और इसमें प्रदर्शित अमीटर व वोल्ट मीटर, ये अमीटर हो गया, धारा मापी जाती है, और ये वोल्ट मीटर मतलब विभव मापी जाती है। तो ये इसके पाठ्यांक कितने होंगे, मतलब V और I का मान कितना होगा वही निकालना है। सबसे पहले सॉल्यूशन में अगर फिगर मान लीजिए हमें पेपर मिला है, तब पेपर में ये फिगर रहता है, तो हम सॉल्यूशन में फिगर बनाएंगे, फिर फिगर ये प्लॉट किया जाता है, तब भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे हम लोग। वरना अगर डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं तो हमारी सवाल में कुछ कमी हो जाती है, मतलब नंबर कटने की चांस होते हैं। तो हमें सबसे पहले अगर ऐसा दिया रहेगा तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन में, जैसे मान लीजिए तीसरा के क ख ग कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ लिखना पड़ता है प्रश्न नंबर 3 का उत्तर या 3 का हल, हल में फिर फिगर बना कर ही सॉल्व करना पड़ता है। अगर फिगर नहीं बनाए और सॉल्व कर दिए तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है, हमारे सवाल लगाने में कहीं ना कहीं कमी है, त्रुटि है, ठीक है। तो एक बार बता दिए कि इस फिगर को आपको फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो मान लो हम लिखे हैं। अब इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम सबसे पहले इस सवाल में देखेंगे दिया क्या है और पूछा क्या है। हमें दिया है, यहाँ से चालू कर रहे हैं, हमें धारतीय प्रतिघात XC लिखते हैं, यह हमारा 4 ओम है, क्योंकि प्रतिरोध कोई भी हो, धारतीय प्रतिघात हो, प्रेरक प्रतिघात हो, प्रतिरोध हो, सबका मात्रक ओम में होता है, क्योंकि ये सब धारा को रोकने का काम करते हैं। बैरियर है, बैरियर का मतलब होता है रुकावट डालने वाला, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो ये धारतीय प्रतिघात हो गया हमारा 4 ओम। एक्सेल दिया है, एक्सेल दिया 4 ओम। एक्सेल बोले तो ये प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं,
एक्सएल है भी 4 ओम है, और प्रतिरोध आपका आर दिया है आपका 45 ओम, ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले, और वोल्टेज विभव कितना दिया है, वी भी दे दिया इसमें आपका 90 वोल्ट है। तो सबसे पहले ऐसे सवाल को लगाने के लिए हम करते क्या है, ऐसे सवाल को हम लगाएंगे कैसे, तो इसके लिए सबसे पहले टोटल परिपथ की प्रतिबाधा निकालते हैं। कितना होगा प्रतिबाधा, मतलब कितनी रुकावट होती है। तो अगर मान लीजिए यह आपका हाई एक्सी है, एक्सएल है और आर है, मतलब धारिता है, प्रेरकत्व है और प्रतिरोध है, 3 चीजें हैं। तो तीन चीजों का ये पूरा परिपथ बना है। तो इसके लिए टोटल प्रतिबाधा कितनी होगी, पहले जेड निकालेंगे। तो जेड बराबर हमारा होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यहाँ होता है एक्सएल माइनस आपका होता है एक्सी, इस पूरे का होल स्क्वायर। एक्सएल माइनस क्या होता है, एक्सी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला जेड जो है ना, ये भी प्रतिरोध है मगर टोटल परिपथ का है। जब ये गुरुजी 11 चैप्टर पढ़ाया होंगे तो उसमें बताया होंगे ये क्या चीज है। अगर अकेले है तो उसके लिए हम, अगर धारिता का है तो उसके लिए हम एक्सी यूज करते हैं, प्रेरकत्व है तो एक्सएल, आपका कोई प्रतिरोध है तो उसके लिए आर यूज करते हैं। अगर 2 चीज मिला है तो उसमें जेड आने लगती है, मतलब टोटल संपूर्ण कितना है प्रतिरोध, वो चीज है। अब हम प्रतिबाधा निकालेंगे तो Z इक्वल टू होगा क्या, R का मान देख लीजिए कितना है 45, यहाँ लिखेंगे 45 का होल स्क्वायर हो गया। फिर प्लस उसके बाद चलिए एक्सएल का मान कितना है, तो 4 है, माइनस एक्स ये भी 4 है, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर हो गए। अब 4 में से 4 जाएंगे, 4 का 4 में घटा लीजिए कितना होगा 0, बच गया 0 का स्क्वायर 0, बच गया 45 का क्या है होल स्क्वायर। 45 का वर्गमूल निकालेंगे तो 45 का स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 45 होगा, इतना ये प्रतिबाधा निकल गई। अब हमें क्या पूछा है, संलग्न परिपथ में ओमीटर व वोल्टमीटर का पाठ्यांक, मतलब ओमीटर बोले तो ओमीटर में कितनी धारा माप रहा है, ये कितना बता रहा है, वही हमें गणना करना है। तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए एकदम सिंपल तरीके से यहाँ सॉल्व करके फिर हम निकालेंगे। हमारा जेड हो गया, चाहिए कितना और जेड हो गया, भी मिला ही है, आई चाहिए, तो ओम के नियम ही लगा दीजिए। ओम का नियम से यही होता है, आई बराबर होता है V बाई आर। तो आर के जगह पर टोटल प्रतिबाधा हम लिखेंगे जेड। तो हम यहाँ लिखेंगे, पहले हिंदी में थोड़ा सा वर्ड डालेंगे, ओमीटर का पाठ्यांक कितना है, तो लिखेंगे ओमीटर का पाठ्यांक, ये हमें चाहिए। तो हमारा पाठ्यांक कितना निकलेगा, आई बराबर ओम के नियम से होता है V बाई आर। तो आर न लिखकर इसमें टोटल परिपथ की प्रतिबाधा लिखेंगे, वही प्रतिरोध होता है जेड लिखेंगे। चलिए अब V का मान देखिए कितना है, तो 90 है, और प्रतिबाधा कितना है, तो 45 है। ये हमें लग रहा है छोटी क्लासों को पढ़ा दिया जाएगा तो आ जाएगा, इतना आसान है। क्योंकि शिक्षक क्या होता है, शिक्षक बस यही होता है, जैसा डॉक्टर क्या है, शिक्षक क्या है, इसको बनाने वाले साइंटिस्ट बनाते हैं। शिक्षक क्या है, उसका अनुवादक जिसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह चाइनीज बोलता है, चाऊ माऊ बोलता है, आई को अनुवादक, जैसे मैं हिंदी में हूँ, हिंदी चाइनीज दोनों आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बस वो चाऊ माऊ करेगा, हम उसको अनुवाद करके आपको बता देंगे कि ये बंदा ये कह रहा है। ठीक है, तो वही चाऊ माऊ वाला बात है। तो टीचर और कोई व्यक्ति नहीं होता, आप जैसा बस इसको अच्छे से स्टडी कर लिया, ध्यान ले लिया, बस हो गया, पढ़ाने लगा, बस हो गया। टीचर का मतलब ये नहीं हुआ कि वो साइंटिस्ट हो गया। हाँ, पढ़ेगा, कोई नई चीजें खोज करेगा तो साइंटिस्ट हो गया। ठीक है, बाकी ये सब हम कुछ भी नहीं बनाए हैं, सब साइंटिस्ट बनाए हैं, या कोई भी टीचर है वो कुछ भी नहीं बनाता है, सब ऑलरेडी प्रूफ रहती है, उसकी पूरी पढ़ाई गई रहती है, या वो स्टडी हो गई रहती है, कोई साइंटिस्ट उसको दे चुका रहता है, कोई प्रोफेसर दे चुका रहता है। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम भाग दे देंगे, कितने बार में कट जाएगा, तो आई इक्वल टू, यहाँ से हमने क्या किया कि 90 को 45, क्योंकि V का मान 90 है और प्रतिबाधा हम निकाले 45, दोनों भाग दे दिए, निकल गए। कितना आसान है, बट्टा वाला जोड़ घटाना, इसलिए 2, 3 में खूब पढ़ाई जाती है। गणित क्यों पढ़ाई जाती है, कभी उसके बारे में कोई टीचर बताया कि गणित क्यों पढ़ते हैं, साइंस के सवाल को सॉल्व करने के लिए पढ़ी जाती है।
ताकि आप ये सब देखो उसका अनुप्रयोग है, गुणा भाग जोड़ घटाना, ये सब स्पेशल गणित का टॉपिक होता है। वर्गमूल पढ़ना है, वर्ग पढ़ना है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, देखो एक बार और बता देते हैं, अभी और है इसमें, अभी वोल्टमीटर का पाठ्यांक निकालना है। हम क्या करेंगे, देखिए संलग्न चित्र में प्रदर्शित ओमीटर और वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना होगा। तो सबसे पहले ये फिगर दिया है, इसमें हमने लिखा है XC बराबर इतना, XL बराबर आपका 4 है, प्रतिरोध कितना है 45 और वोल्टेज कितना है 90 है। ठीक है, गुरुजी जब भी इसका सिलेबस पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे LCR अगर परिपथ हो तो परिपथ की प्रतिबाधा मतलब टोटल रुकावट डालने वाला कितना होता है Z, तो वो होता है अंडर रूट में R² प्लस XL माइनस XC का पूरे का होल स्क्वायर अंडर रूट में। R का मान है कितना 45, 45 का स्क्वायर किए। XL कितना है 4 है और XC भी 4 है, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर है, 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0, बच जाएगा 45 का स्क्वायर, वर्गमूल निकालेंगे 45। अभी आंसर नहीं आया, अब पूछ जो रहा है उसको लगाएंगे। ओमीटर का पाठ्यांक तो हम जानते हैं I बराबर होता है V/Z, V का मान है 90, Z का मान है 45, भाग देंगे 2 एम्पीयर हो गया। ये हुआ। अब हमें वोल्टमीटर का पाठ्यांक चाहिए, तो वोल्टमीटर के पाठ्यांक कितना होगा, तो अगर XL और XC परिपथ है, दोनों का मान समान है, तो उसमें जो है वोल्टमीटर का पाठ्यांक 0 बताने लगेगा। अभी मैं सॉल्व करके ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहां से हम क्या करेंगे, क्या पूछा है वोल्टमीटर का पाठ्यांक, तो लिखेंगे यहाँ वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना होगा, पाठ्यांक, तो इसके पाठ्यांक के लिए वही V होगा, V बराबर होता है R इंटू आई। तो R 9 लिखकर यहाँ पे टोटल, यहाँ वोल्टमीटर यहाँ है, तो इन दोनों का कितना कितना प्रतिबाधा है, तो ये है आपका XC और एगो है आपका XL, या XL माइनस XC कर दो। XL डिफरेंस होता है, जो ज्यादा होता है उसमें से कम वाले घटा लेते हैं, तो XL माइनस हम XC कर दे रहे हैं। ये रहा आपका R टोटल I इंटू आई। अब चलिए वैल्यू पुट करिए, तो V बराबर XL माइनस XC, तो XL का मान है 4 और XC का मान भी 4 है, और I अभी निकाले हैं कितना आया है 2। 4 में से 4 जाए 0, 0 में 2 से गुणा कराएंगे तो कितना होगा, गुड, गजब की बेइज्जती है भाई। 4 में से 4 जाए 0 और 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 2। अरे 0 आएगा गधाओं, इसीलिए बच्चे जो है भगवान, कैसे आप लोग की गणित है खतरनाक। ठीक है, शून्य में किसी चीज से गुणा करता है तो ठीक है, किसी पर अगर 0 पावर है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, और 0 पर कितना भी घात है तो भी उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, देखो हमने क्या किया, ये सवाल को संलग्न परिपथ था ऐसे, और इसमें ओमीटर और वोल्टमीटर का हमें पाठ्यांक पूछ रहा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा XC दिया है 4 ओम, XL दिया है 4 ओम और R 45 ओम और वोल्टेज कितना दिया है 90। तो हमारा Z बराबर होता है अंडर रूट में क्या होता है, तो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये है 45, ये है 4, ये है 4 रखे हैं, घटाए हैं 0 और 45 बचेगा, निकालेंगे 45। ओमीटर का पाठ्यांक चाहिए, तो I बराबर होता है V/Z, V अभी यहाँ दिया ही है 90 और टोटल प्रतिबाधा निकाले 45, भाग देंगे 2 एम्पीयर हो गया। वोल्टमीटर का पाठ्यांक चाहिए, तो V बराबर यहाँ वोल्टमीटर है तो इन्हीं से बस मतलब रहेगा, तो निकालेंगे कैसे, तो आपका होगा XL माइनस XC इंटू आई। XL माइनस XC 4 में से 4 घटा लेंगे, क्योंकि इसका भी मान 4 है, इसका भी मान 4 है और धारा का मान 2 है। 4 में से 4 जाए 0, 0 में 2 से गुणा कराएंगे तो 0। ठीक है, ये ना कहना कि कितना होगा 2 होगा, हमने ना कहोगे।